हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। कब्र का कब्र में देखेंगे, हशर का हशर में देखेंगे। इमाम साहब किसी से कहें नमाज पढ़ लिया करो, कुरान पढ़ लिया करो, तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है, तो आजकल के लोग कहते हैं अरे इमाम साहब तुम्हें क्या पता, मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, इतना बड़ा कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैं 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम निकालूंगा, अगर मैं कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालूंगा तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालूंगा। तो हम नहीं डरते। अगर मौलाना साहब कहते हैं कब्र के बारे में फिक्र कीजिए, आखिरत के बारे में फिक्र कीजिए, सब कुछ इस दुनिया को मत समझिए, तो आजकल के लोग कहते हैं अरे उलमाए किराम का तो ये पेशा है, मौलवियों का तो ये धंधा है, अरे 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो, आए हैं तुम्हारे बाप का क्या ले जाएंगे, हमें जिंदगी गुजारने दो। अल्लाह अकबर। हम नहीं डरते, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो पढ़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो अल्लाह के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे, वो रात दिन अल्लाह के खौफ से रोया करते थे, पूरी पूरी रात उनकी सजदों में गुजरती थी, पूरी पूरी रात रब की बारगाह में आंसू बहाते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कौन इमाम आजम? वो इमाम आजम के बर्रे सगीर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीद करने वाले अगर किसी इमाम के मौजूद हैं तो वो इमाम आजम के हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इमाम आजम के जिनकी तकलीद करने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपके तकवे का जवाब नहीं है, आपकी इबादत और रियाजत का जवाब नहीं है, आपके इल्म का जवाब नहीं है। अइम्मा मुज्तहिदीन में आपका नाम सरे फहरिस्त आता है। आपके खादिम ने देखा कि आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। खादिम अर्ज करता है हुजूर पिछले 40 साल से मैं आपके साथ हूं, मैंने कोई भी काम आपको गलत करते नहीं देखा, आप हर सुन्नत पर अमल करते हैं, आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, फिर इतना रोते क्यों हैं, इतने मुस्तरिब क्यों हैं, इतने बेकरार क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं? तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं सुनो, गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए और परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बेनियाजी से नेक लोग डरते हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूँ तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है, तेरे कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं उठते हैं? क्या इमाम आजम जैसा तकवा तेरे पास है? क्या इमाम आजम जैसा स्टेटस तेरे पास है? क्या इमाम आजम जैसा लेवल तेरे पास है? क्या उनके जैसे सजदे तेरे पास है? फिर मैं पूछना चाहता हूँ किस चीज़ ने तुझे गाफिल किया है, किस चीज़ ने तुझे रब से दूर किया है? इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। हिसाब का वक्त करीब है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन सर्रे सर्रे का हिसाब लिया जाएगा। मुमकिन है आज आप हमारी ज़बान को रोक सकते हैं, अपनी ताकत के बलबूते पर किसी आलिम को खामोश कर सकते हैं, किसी आलिम की ज़बान बंद कर सकते हैं, इमाम साहब को बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन मैदान महशर होगा मुसलमानों। मैदान महशर में आपके ये जो हाथ हैं ये भी आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके आज़ा बागी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी ज़बान पे ताला लगा दिया जाएगा जिस ज़बान से आज तो उलमा को खामोश कर दिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। याद करो उस दिन को मुसलमानों, याद करो उस दिन को। ये 4 दिन की जिंदगी है, याद करो उस दिन को। महशर का मैदान होगा, रब की तरफ से हुक्म होगा, ए गुनाहगारों, ए बदकारों, ए सियाकारों, ए माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, बड़ों की इज्जत ना करने वालों, अपने छोटों से प्यार ना करने वालों, मस्जिदों में जाकर ठट्टा करने वालों, कब्रिस्तान में जाकर हंसने वालों, लोगों का माल लूटने वालों, लोगों का पैसा गसब करने वालों। अल्लाह अकबर। रब की तरफ से हुक्म होगा महशर के मैदान में, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। मुजरिमों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाए, गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या होता है? यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। मुसलमानों, आज तुम गुनाह करते हुए नहीं डरते हो, आज तुम गुनाह करके उसको शान के साथ बताते हो, सीना चौड़ा करके चलते हो गुनाह करने के बाद में। अल्लाह अकबर कबीरा। महशर का मैदान होगा, परहेजगारों को,
मुत्तकियों को, नेक लोगों को दूल्हा बनाकर रहमान की तरफ ले जाया जाएगा, इस शान के साथ में कि जैसे किसी दूल्हा को ले जाया जाता है। अल्लाह अकबर। सवारियों पे सवार करके बड़ी शान के साथ में, बड़ी इज्जत के साथ में, बड़ी तौकीर के साथ में, बड़ी अजमत के साथ में परहेजगारों को, नेक लोगों को सवारियों पर सवार करके जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन गुनाहगारों को, खताकारों को भूखा और प्यासा लट के सहारे इस तरह से जहन्नम की तरफ खदेड़ कर ले जाया जाएगा जिस तरह से आज लट के सहारे जानवरों को खदेड़ कर ले जाया जाता है। उस दिन कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस दिन तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आज अगर आपने अपने आप को जागरूक नहीं किया, आज अगर आपने खुद को नहीं बदला तो बहुत देर हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ का घमंड है तुम्हें, किस चीज़ का घमंड है हमें, क्या है हमारे पास, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हम इतना इतराते हैं, जिस पर हम इतना नाश करते हैं, जिनको दुनिया ही में जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिल गया था। जानते हो उनकी रातें कैसी गुजरती थी, उनका वक्त कैसे गुजरता था। हर वक्त अल्लाह के खौफ में को दिल में बसा कर रखते थे, रात दिन अल्लाह के खौफ से रोया करते थे। आज हम रोते हैं, कब रोते हैं? जब बिजनेस में नुकसान हो जाए, जब कारोबार में नुकसान हो जाए। हमारी आंखें कब भीगती हैं बताइए? लड़का इम्तिहान में फेल हो जाए हम रोने लगते हैं, लेकिन कभी भी दो कतरे आंसुओं के रब के खौफ से रब की बारगाह में हमारे नहीं गिरते। दुनिया के लिए रोने वालों, दुनिया के सामने आंसू बहाने वालों, दो कतरे अपने रब की बारगाह में बहा कर देखो, फिर मैं दावा करता हूं तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं भीगती हमारी आंखें? क्यों हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं? क्यों हमें फर्क नहीं पड़ता? क्यों हमने कब्र व हश्र को बहुत आसान समझ रखा है? अल्लाह अकबर। क्यों हम परवाह नहीं करते महशर की? क्यों हम परवाह नहीं करते कब्र की? मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमने अपने दिलों को गुनाह पर गुनाह करके काला कर लिया, सख्त कर लिया है, इतना सख्त कर लिया है कि हमें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दामादे पैगंबर, वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके निकाह में मेरे नबी की दो बेटियां आई। कितनी ऊंचा बोलो, दो बेटियां मेरे नबी की जिनके निकाह में आई। आप दामादे पैगंबर हैं, खलीफा इस्लाम, तीसरे नंबर के खलीफा। अल्लाह अकबर। जब आप कब्रिस्तान जाते थे ना तो आपकी आंखें आंसुओं से आपकी आंखें भीग जाया करती थी, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाया करती थी, आपका लिबास मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका खादिम अर्ज करता था, हुजूर आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप तो खलीफा इस्लाम हैं, इतना रोते क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं, इतने बेकरार क्यों हैं? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या तू नहीं जानता कि मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताइए तो ज़रा, आप 40-50 साल की ज़िंदगी, 70-80 साल की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, न गर्मी की परवाह करते हैं, न सर्दी की परवाह करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर में 100 पार करना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ चलिए आपने 100 पार कर दिया, अल्लाह अकबर। लेकिन इस 80-90-100 साल की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप सब कुछ करते हैं। जनवरी की सर्दी में अगर आपको पसीना बहाना पड़े तो बहाते हैं, मई जून की गर्मी में अगर आपको मेहनत करना पड़े तो करते हैं। किस लिए? कि ये 70-80 साल की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, लेकिन मुझे बताइए तो ज़रा, जिस कब्र में ना पता 200 साल का, ना पता 300 साल का, ना पता 500 साल का, जब तक
क़ियामत आएगी, उस अंधेरी कब्र में रहना होगा। उस अंधेरी कब्र के लिए कोई तैयारी है, उस अंधेरी कब्र के लिए भी कुछ करते हैं। अल्लाह अकबर। जब कब्र की बात की जाती है तो नौजवान नस्ल नाराज हो जाया करती है, कहती है जीने दो हमें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम 70-80 साल की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन हशर की ज़िंदगी वो ज़िंदगी कि जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाएगा, फिर हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी होगी। अल्लाह अकबर। उससे पहले हमें कब्र में रहना होगा, अकेले कब्र में रहना होगा, अंधेरी कब्र में रहना होगा। क्या उसके लिए भी हम कुछ तैयारी करते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। तो जवाब मिलेगा नहीं। आज के मुसलमानों को कब्र से कोई लेना देना नहीं है, कब्र की तैयारी से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज रीज़न क्या है, वजह क्या है? लोग यही कहते हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन देखो, जो लोग कहते हैं हमें नमाजों का वक्त नहीं मिलता, हमें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, उन नौजवानों को चौराहों पर देख लेना, घंटे घंटे तुम्हें खड़े हुए मिल जाएंगे। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चाय की टपरियों पर नौजवान हमारे पड़े हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। अगर वक्त नहीं है तो मस्जिद जाने का वक्त नहीं है, वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। यही यार दोस्त आज तुम्हें बिजी रखते हैं, मसरूफ रखते हैं। यार कहते हैं यार तेरे बगैर हमारा वक्त नहीं गुजरता है, तेरे बगैर 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। आज सारे लोग दावे करते हैं, तुम्हें बिजी रखते हैं, तुम्हें मसरूफ रखते हैं कि तेरे बगैर हमारा वक्त नहीं गुजरता। अल्लाह अकबर। दोस्त कहते हैं कि तेरे लिए गर्दन दे भी दूंगा, तेरे लिए गर्दन ले भी लूंगा, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, यही लोग तुम्हें मसरूफ रखते हैं। इन्हीं की वजह से तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, इन्हीं की वजह से तूने कुरान को ताक में उठा कर रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। और आजकल कुरान पढ़ने के लिए नहीं उठाया जाता है, बल्कि कसमें खाने के लिए उठाया जाता है। आप घर में जाकर देख लेना। अल्लाह अकबर। अगर किसी की शादी हुई थी तो उसकी बीवी जहेज में अगर कुछ लेकर आई थी, अगर बाप ने टीवी दी थी तो टीवी भी मौजूद है, एलसीडी दी थी तो वो भी मौजूद है, फ्रिज दिया था तो वो भी मौजूद है। सबकी सारी की सारी चीजें चमक रही हैं, लेकिन कुरान पर कई किलो के हिसाब से गर्द चढ़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बीवी कहती है अपने शोहर से, मेरे शोहर मेरे सरताज, तेरे बगैर वक्त नहीं गुजरता है, तेरे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। आप हमसे दूर ना जाइए कमाने के लिए, हम कम में गुजारा कर लेंगे, कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन आपके बगैर जी नहीं पाएंगे, आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, बेटियां कहती हैं अब बाबा जान हम अच्छी ड्रेसेस की फरमाइश नहीं करेंगे, हम अच्छे कपड़ों की डिमांड नहीं करेंगे, आप दूसरे मुल्क में कमाने मत जाइए, आप हमसे दूर ना जाइए, हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम आपके बगैर वक्त नहीं गुजार पाएंगे। यार दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हारे बगैर 1 घंटा भी नहीं गुजार पाते हैं, तुम्हारे लिए गर्दन ले भी लेंगे, तुम्हारे लिए गर्दन दे भी देंगे। मुसलमानों, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है। जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, ये जो दावेदार थे ये सारे झूठे हो जाएंगे, ये सारे बेवफा हो जाएंगे। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर 1 घंटा भी नहीं गुजार पाएंगे, कसम खुदा की तेरी धड़कनें रुकी हैं, तेरी सांसें रुकी हैं, ये सारे के सारे बेवफा हो गए हैं, तेरी धड़कनें जैसी ही रुकी हैं। अब कोई आएगा ट्रेन पकड़ के, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई कार से आएगा, कब्रिस्तान में जाने के बाद तेरी बात नहीं होगी, मरने वाले की बात नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हिसाब ये लगाया जाएगा कि कितनी देर में हमें छुटकारा मिलेगा। कोई कहेगा मुझे ट्रेन पकड़ना है, कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मैं दुकान खुली छोड़ करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब तक धड़कनें चल रही थी तो सारे लोग दावे कर रहे थे मोहब्बत के, सारे लोग दिखावा कर रहे थे अपनेपन के। अल्लाह अकबर। जब तक सांसें चल रही थी लग रहा था कि जैसे दुनिया हमसे ही चल रही है। दीवार में लगी हर ईंट को ये गलत फहमी होती है कि दीवार उसके ऊपर टिकी हुई है। जब तक सांसें चल रही थी हर एक मोहब्बत का इजहार कर रहा था, हर एक अपनापन दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही धड़कनें रुकी हैं, जैसे ही सांसें रुकी हैं, सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है। अल्लाह अकबर। वो यार जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर मर जाएंगे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। यार दोस्त आते हैं तो हिसाब लगाते हैं कितनी देर लगेगी दफन में। अल्लाह अकबर। अरे जल्दी करो, कहीं वक्त ज़वाल ना आ जाए, कहीं वक्त कराहत ना आ जाए। कोई कहेगा मुझे ज़रूरी काम से जाना है, जल्दी नमाज जनाज़े फारिग करवा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो जो तूने औलाद छोड़ी थी,
तो औलाद भी तेरे माल को तेरी मौत के बाद में बांट लिया करती थी। वो जो तूने बीवी छोड़ी थी, वो जो कहती थी मेरे शोहर मेरे सरताज में आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी, इद्दत पूरी करने के बाद में उसने भी नया निकाह कर लिया है। अल्लाहु अकबर। वो जो यार दोस्त कहते थे कि तेरे बगैर हम जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे, वो जो कहते थे कि तेरे बगैर हम मर जाएंगे, तेरे मरने के बाद में उन्होंने नए यार बना लिए हैं, नए दोस्त बना लिए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कब्रिस्तान में जब तुझे लेकर गए हैं, कब्र के अंदर तुझे उतार दिया गया है और कब्र के अंदर दफन करके सबसे पहले अपने भागते हुए नजर आते हैं। इशारा किया जाता है इमाम साहब की तरफ, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए 10-15 दोस्त थे, आपस में मोहब्बत करते थे, एक साथ वक्त गुजारा करते थे, रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक नालियों पे होटलों पे साथ में पड़े रहते थे। उनमें से किसी एक का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने ये मिलकर फैसला किया कि चलो आज ये अंधेरी कब्र में अकेला है, इसकी पहली रात है, आज कब्रिस्तान में हम रात को गुजार देते हैं? नहीं प्यारे, ये धड़कनों का खेल है, सांसों का खेल है। सांसें जैसे ही रुकती हैं, धड़कनें जैसे ही रुकती हैं, ये सारी दुनिया बेवफा हो जाती है, ये सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। जिनकी खातिर तूने रब को नाराज किया था, जिनकी खातिर तूने रब की नाफरमानियां की थी, जिनकी खातिर तूने रब के अहकाम को मानने से इनकार किया था, जिनकी खातिर तूने कुरान को भुलाया था, जिनकी खातिर तूने मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, वो तुझे अंधेरी कब्र में छोड़कर ऐसे भागे हैं जैसे जानते ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो आमिना के लाल का प्यार काम आता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जिक्र सईद आजम कॉन्फ्रेंस। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पंचतन के 5 नारा, एक नारा हैदरी। पंचतन के 5 नारा, एक नारा हैदरी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जिस अंधेरी कब्र में यार भी छोड़ के आ जाते हैं, वो जो मुद्दई थे, दावेदार थे कि हम तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, अल्लाह अकबर, चंद दिन गुजरते हैं, अल्लाह अकबर, कभी कभी तेरा तस्किरा हो जाता है, अल्लाह अकबर, फिर महीने गुजरते हैं, तेरी फातिहा हो जाती है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे तू दुनिया में आया ही नहीं था। अल्लाह अकबर। इस गलत फहमी को दूर कर लेना कि तुम दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये मत समझना कि दुनिया तुमसे चल रही है, ये कायनात का निजाम है। अल्लाह अकबर। ये सब दावेदार झूठे हैं, इनके चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, इन यारों के चक्कर में, इन घर वालों के चक्कर में अपने रब को नाराज मत करो। हाँ, आप कमाइए, करोड़ों कमाइए, लेकिन वो पैसा मत कमाइए जो आपको रब से दूर कर दे। अगर आप पैसा कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, मैं तो कहता हूं करोड़ों कमाइए, लेकिन नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत कीजिए, रब की फरमा बरदारी कीजिए, रब के अहकाम को मानिए। लेकिन अगर पैसा आपको रब से दूर करता है, कब्र हशर से दूर करता है, तो फिर पास आ जाइए। अल्लाह अकबर। आज लोग कहने लगते हैं अरे यार मौलवियों का तो क्या है, मौलवियों का 15-20 हज़ार में काम चल जाता है, हमें इतना बड़ा अंपायर चलाना है, इतना बड़ा बिजनेस है हमारा बताओ कैसे काम चलेगा। और अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अगर हम 5 वक्त की मस्जिद में जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। मौलवियों का तो 15-20 हज़ार में काम चल जाया करता है, हमें वक्त नहीं मिलता मस्जिद जाने का, हमें वक्त में नहीं मिलता कुरान पढ़ने का, हमें वक्त नहीं मिलता मस्जिद में जाने का, नमाज पढ़ने का। अगर तू मस्जिद में नहीं जा रहा है, अगर तू कुरान नहीं पढ़ रहा है, अगर अपने सर को सजदे में नहीं झुका रहा है, तो ये मत समझ लेना कि तुझे वक्त नहीं मिल रहा है, ये मत समझ लेना कि तू कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये मत समझ लेना कि तू बहुत मसरूफ है। नहीं प्यारे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह अकबर, अपनी कौम को दावत फिक्र दे रहे हैं, अल्लाह के अजाब से आगाह कर रहे हैं और फरमा रहे हैं मेरी कौम, ए बनी इसराइल, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया करो, अल्लाह को नाराज ना किया करो। अगर तुम नमाजें नहीं पढ़ोगे, अगर तुम सजदे नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का शिकार हो जाओगे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मूसा, तुम कहते हो कि अगर अल्लाह की नाफरमानियां करोगे तो तुम अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे। ए मूसा, तुम कहते हो कि नमाज पढ़ो अगर अल्लाह की रहमत चाहिए। ए मूसा सुनो, मैं तो रात दिन गलत काम करता हूँ, मैं तो रात दिन रब की नाफरमानियां करता हूँ, मैं तो रात दिन रब के अहकाम को नहीं
नहीं मानता, मैं तो रब के किसी अहकाम को नहीं मानता, मैं हमेशा अल्लाह की नाफरमानियाँ करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे बच्चों में इजाफा होता जा रहा है, मेरे जानवरों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अल्लाह अकबर, मेरे जानवर बढ़ते जा रहे हैं। आज भी ऐसे लोग देखे होंगे तुमने, न हराम की परवाह करते हैं, न हलाल की परवाह करते हैं, यहाँ तक कि भाइयों का भी माल लूट कर खा जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, उनका माल बढ़ता जा रहा है। वजह क्या है, रीज़न क्या है? अल्लाह अकबर, वो मस्जिदों से भी दूर हैं, मदरसों से भी दूर हैं, नमाजों से भी दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी दौलत बढ़ रही है, उनका पैसा बढ़ रहा है। वो तो हराम और हलाल की परवाह भी नहीं करते हैं, वो तो नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं। वजह क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती कहता है, ए मूसा, आप कहते हो नमाज नहीं पढ़ोगे तो माल ख़त्म हो जाएगा या अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाओगे। मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो उल्टा अल्लाह की नाफरमानियाँ करता हूँ, मैं तो अल्लाह के हकाम को नहीं मानता। मेरे तो पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरे जानवरों में इजाफा होता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना तो आप कोहे तूर पे गए। जाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार, मैं अपनी कौम को तेरे गज़ब से डरा रहा था, तेरे अजाब से डरा रहा था, तेरे अजाब से आगाह कर रहा था, लेकिन परवरदिगार, मेरी कौम का एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मूसा, तुम कहते हो कि अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम पर अजाब आएगा। वो कह रहा था, मैं तो रात दिन नाफरमानी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है। परवरदिगार, मामला क्या है समझ नहीं आया, तो रब की तरफ से हुक्म हुआ, ए मूसा सुनो, हमारे नज़दीक जो सबसे सख्त तरीन अजाब की सूरतें हैं, अल्लाह अकबर, इस वक्त हमने उस इंसान को, बनी इसराइल के उस शख्स को, उस उम्मती को तुम्हारे, हमने सबसे ज्यादा सख्त तरीन अजाब में गिरफ्तार कर रहा है। परवरदिगार, वो सख्त तरीन अजाब कौन सा है जिसमें वो गिरफ्तार है? तो रब की तरफ से हुक्म होता है, मूसा, अल्लाह अकबर, रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों सुनो, रात दिन रब के अहकाम को ना मानने वाले सुनो, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वालों सुनो, कुरान को ताक में उठाकर रखने वालों सुनो, मस्जिदों को वीरान करने वालों सुनो, मस्जिदों का रास्ता भूलने वालों सुनो। अल्लाह अकबर, रब की तरफ से हुक्म होता है, मूसा, जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे हम सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं हम उससे तौफीक सजदा छीन लेते हैं। ये मत समझना कि तुम्हें वक्त नहीं मिलता, ये मत समझना कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तुम बहुत बिजी आदमी हो। तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारा स्टेटस हाई है या लेवल हाई है, या तुम पैसे वाले हो, बिजनेस है तुम्हारा बड़ा इसलिए वक्त नहीं मिलता। बल्कि हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुम्हें सख्त तरीन अजाब में मुब्तला कर रखा है। अगर चाहते हो कि रब तुमसे राजी हो जाए तो जाओ, मस्जिदों के दरवाजे आज भी खुले हैं, मस्जिद में जाओ और मस्जिद के दरवाजे पे सारी आना छोड़ दो। अगर तू अमीर है तो मस्जिद के दरवाजे पे भूल जा, अगर तू मंत्री है तो अंदर जाते वक्त बाहर छोड़ दे उस पद को, अगर तू सदर है, मिनिस्टर है, जो भी है, मस्जिद के अंदर जाते वक्त बच्चा बन जा। बड़ा करीम है मेरा रब, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। मस्जिद में जाकर बच्चा बन के सब कुछ भुला के अपने रब की बारगाह में 2 कतरे आंसू के बहा दे। मेरा ईमान कहता है कि तेरे आंसू जमीन पर बाद में गिरेंगे, माफी का परवाना पहले मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात। अपने रब को राजी करने की फिक्र करो, अपने रब को मनाने की कोशिश करो। बड़ा करीम है हमारा रब, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हम भरोसा नहीं करते, हम यकीन नहीं करते। जरा कोई मामला आया इधर उधर भागने लगते हैं। साहबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखो, उनका अल्लाह पर यकीन देखो और उनके दिल में खौफ खुदा देखो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा ऊंचा बोलो और मोहब्बत से, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस खिलाफत को लेकर के यजीद और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में टकराए थे, जिस तख्त की वजह से उसकी बुनियाद रखी गई आका करीम के जरिए,
आका करीम के बाद खलीफा बने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा कौन बने पहले? ऊंचा बोलो, नाम ऊंचा बोलो। खलीफा अव्वल का नाम हजरत अबू बकर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज राफजी और न जाने कैसे कैसे लोग अहले सुन्नत में घुसते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि शेखैन की बात की जाए और शेखैन का तज़किरा अपने घरों में किया करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक आज़म, इन दोनों शख्सियत का तज़किरा किया करो। सुने आप, आज हमारी आंखें नहीं भीगती, हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं, लेकिन सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखिए, अल्लाह पर यकीन देखिए और उसके साथ साथ दिल में रब का खौफ देखिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर कि जिनकी पैदाइश से पहले ही रब ने अपने महबूब की यारी के लिए चुन लिया हो। वो अबू बकर सिद्दीक़ कि जिनको सिद्दीक़ होने का सर्टिफिकेट किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि महबूब परवरदिगार ने दिया हो। याद रहे, किसी सहाबी की सहाबियत के बारे में हमें पता लगा अहादीस से। आका करीम ने फरमाया फला मेरा सहाबी है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी रसूल है कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कोई और नहीं बल्कि खुदा खुद कुरान में कर रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जरा ऊंचा बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तुम तो पहले ही दिन से नाराज होके बैठे हो भाई, है? जरा ऊंचा बोलो मोहब्बत से। वो सिद्दीक़ अकबर कि जिनकी सहाबियत का ऐलान कुरान में किया गया, वो सिद्दीक़ अकबर उन लोगों से कहो जो भौंकते हैं? हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम बरेली वाले हैं, हम नबी के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, नबी के सहाबा से भी प्यार करते हैं। हाँ, हम सिर्फ नबी के अहले बैत से नहीं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो जो भौंकते हैं सिद्दीक़ अकबर पर और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हक मारा। अरे सुनो, ये वो सहाबी रसूल हैं जो यारे हयात भी हैं और हिजरत की रात यारे गार भी हैं और बादे विसाल यारे मजार भी हैं। भौंकने वालों, जरा देखो तो सही, गौर फिक्र तो करो। तुम नबी के सिद्दीक पे भौंकते हो, आका करीम ने आज भी सिद्दीक को अपनी करवट में लिटाया हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हो जब हिजरत का वक्त करीब आया, मक्का से मदीना के लिए जब सहाबा इकराम ने हिजरत शुरू की, अल्लाह अकबर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। एक रात में मेरे नबी को हुक्म हुआ, महबूब हिजरत कर जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो आपने देखा अबू बकर सिद्दीक दो ऊँटनियों को साथ में लेकर खड़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू बकर, हजरत जिब्राइल जानते हैं, मैं जानता हूं, अली जानते हैं हिजरत करना है, तुम्हें कैसे पता कि हिजरत करना है? तुम तो ऊँटनियां लेकर खड़े हो। तो कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर की अजमत पर, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने एक दिन इशारतन फरमाया था कि अल्लाह के एक नेक बंदे को हिजरत का हुक्म होगा, वो घर से बाहर निकलेगा, अपने किसी दोस्त का इंतखाब करेगा। या रसूल अल्लाह, तब से लेकर आज तक हर रात आपका अबू बकर आपके दरवाजे पर ऊँटनियों को लेकर खड़ा हो जाता है, ताकि आका जब भी हिजरत के लिए निकले मुझ गुलाम को अपने साथ ले जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सईद आज़म कॉन्फ्रेंस, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। साहबा इकराम की महफिल है, आका करीम तशरीफ फरमा है,
मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा अपने बचपन की कोई बात सुना दो। आए है, यानी मेरे नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर के बारे में बात होती रहे, अबू बकर के बारे में बात होती रहे और मैं सुनता हूं अबू बकर के नाम से चिढ़ने कुड़ने वालों, अरे ये तो नबी का दिल चाहता है कि अबू बकर का जिक्र किया जाए, अबू बकर के बारे में बात की जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर अपने बचपन की कोई बात सुनाओ। जैसे ही हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना तो सुनाने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं 4 साल का था। ऊंचा बोलो, या रसूल अल्लाह मैं 4 साल का था, मेरा बाप मुझको पकड़ के बुतखाने ले गया और बुतखाने ले जाकर कहा ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है, इसको सजदा कर। या रसूल अल्लाह जब मेरे बाप ने इतना कहा तो मैंने उस बुत से कहा अगर तू खुदा है, अगर तू माबूद है तो मुझे खाने के लिए खाना दे, मुझे पीने के लिए पानी दे, मुझे लिबास दे। या रसूल अल्लाह कोई जवाब नहीं आया। याद रहे ये बात कहाँ हो रही है, आका करीम की महफिल में हो रही है। मौला अली मुश्किल कुशा भी मौजूद है, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद है, हज़रत उमर फारूक आज़म भी मौजूद है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने बचपन के वाक़यात सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने कहा ये तेरा बुलंदो बाला खुदा है। जैसे ही बुत को सजदा करने के लिए कहा मैंने उस बुत से कहा अगर तू खुदा है तो मुझे खाना दे, अगर तू खुदा है तो मुझे पानी दे। या रसूल अल्लाह कोई जवाब ना आया। मैंने पत्थर को उठाया, जैसे ही मारा बुत टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया। मेरा बाप कान पकड़ के घर ले आया, मेरी वालिदा से शिकायत लगाई और कहने लगा ये तुम्हारा बेटा जो है, तुम्हारा लाडला हमारे खुदाओं का बागी हो गया है, इसने आज हमारे माबूद की तौहीन की है। या रसूल अल्लाह तो मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा था कि सुनो इस बच्चे से बुतों को सजदा ना करने ना कहो। ये बच्चा बुतों को सजदा करने नहीं आया है बल्कि बुतों के सामने झुकने वाले सरों को आजाद करने आया। या रसूल अल्लाह मेरी माँ ने कहा इस बच्चे से बुतों को सजदा करने ना कहो। मेरी माँ ने कहा सुनो तुम इससे सजदा करना कहते हो बुतों के सामने। जब ये मेरे पेट में था, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, अल्लाह अकबर, तो मुझे गैब से आवाज़ आती थी ए अल्लाह की नेक बंदी, ए अल्लाह की नेक बंदी, तेरे शिकम में, तेरे रहम में अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब का महबूब है, अल्लाह के महबूब का यार है, जिसका लक़ब आसमानी कायनात में सिद्दीक़ है। या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा ने मेरे बाप को बताया सुनो तुम ये इसको सजदा करने के लिए कहते हो कि ये बुतों के सामने सजदा करे। सुनो जब ये बच्चा मेरे पेट में था, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, अल्लाह अकबर, मैं खाना बनाने के लिए झुकती थी, मुझे कोई तकलीफ ना होती थी। मैं आटा गूंदने के लिए झुकती थी, मुझे कोई तकलीफ ना होती थी। या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप को बता रही थी कि जैसे ही मैं झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी घर में, मुझे कोई तकलीफ ना होती थी। ये बच्चा मेरे पेट में था, मेरे शिकम में था, कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डालने के लिए झुकती थी, मुझे कोई तकलीफ ना होती थी। लेकिन जैसे ही बुतखाने जाकर बुत के सामने सजदा करना चाहती थी तो ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता था, मुझे सजदा नहीं करने देता था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बातें हो रही हैं, इतने में हजरत उमर फारूक आजम बोल पड़े। हजरत उमर फारूक आजम एक सवाल कर दिया। यारों की महफिल है, यारों की, सवाल किया जा सकता है, इसको कोई दूसरे वे में ना लेके जाए। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को कैसे याद के बचपन में क्या किया था क्या नहीं किया था, 4 साल की उम्र में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे याद। एतराज जायज है कि नहीं? हाँ, और यारों की महफिल है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक पर जब यह सवाल हुआ तो ताईर सिदरा, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ गए। आका करीम ने फरमाया जिब्राइल तुम कैसे आए? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऐतराज अबू बकर पे हो और जवाब देने जिब्राइल आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सवाल अबू बकर पे हो और जवाब देने जिब्राइल ना आए? या रसूल अल्लाह रब का फैसला है, रब का हुक्म है कि मेरे महबूब के यारों को जाकर बता दो ये अबू बकर झूठ नहीं बोलता, हमने इसकी जबान को झूठ से पाक रखा है।
अल्लाह अकबर। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर। वाक़या आपने सुना है, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, मैं वो सुना दूं आपको जो आपने शायद ना सुना हो। जंग तबूक के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वालो, इस्लाम को तुम्हारे माल की ज़रूरत है। आपने सुना है कोई कितना लेके आया, कोई कितना लेके आया, डिटेल में जाने की ज़रूरत, अरे ऊँचा बोलो। हाँ, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए तो कितना माल लेकर आए, ऊंचा बोलो। हैं? सिर्फ 2-3 लोग बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए नबी की बारगाह में तो सारा का सारा माल राहे खुदा में ले आए। और आज का मुसलमान तो जुम्मे के दिन मस्जिद में जाके देखता है, अगर इमाम साहब कह दे कि भाई चंदे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो देखता है 5 का नोट किधर है। ऐसा है कि नहीं? और वो भी वो वाला जो कहीं ना चले। हाँ, जो कहीं ना चलता हो वो मस्जिद में दिया जाता है। अच्छा, कहीं नाच गाने की महफिल हो है तो एटीएम से करारे करारे निकाल के लाता है और नाच होने गाने वालों पर उड़ा दिया करता है। फिर हम अल्लाह की रहमत के तलबगार बनते हैं, फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत हम पे बारिश बन के बरसे, फिर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में परेशानी ना आए, फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, सारा का सारा माल राहे खुदा में ले आए। आज का इंसान तो कह देगा मौलवी साहब दिमाग ठीक है, अगर सारा दे दूंगा तो खाऊंगा क्या है? इसको बोलते हैं ज़ईफ़ुल एतक़ाद। एक होता क़वियुल एतक़ाद, एक होता कमज़ोर अकीदे वाला और एक होता है मजबूत अकीदे वाला। मजबूत अकीदे वाला ये जानता है कि जो रब समंदर की तह में भी कीड़े पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे सकता है तो हम तो इंसान हैं, वो हमें रिस्क क्यों नहीं दे सकता? अगर बात तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा लेवल, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी डिग्री, अगर इस सब के बलबूते तुम पेट पालने की बात करो तो खानदान छोड़ो, अपना पेट नहीं पाल पाओगे। ये जो सब कुछ तुम्हारे पास है ये रब के करम के सिवा कुछ नहीं है, ये सब कुछ रब की अता है। इसलिए रब की बारगाह में खर्च करते हुए हिसाब ना लगाया करो ज्यादा। अगर हिसाब लगाकर देगो तो तुम्हें भी हिसाब से ही मिलेगा, और जो बेहिसाब लगाते हैं रब की बारगाह में अल्लाह की तरफ से उन्हें मिलता भी बेहिसाब है। अल्लाह अकबर। कैसे मिलता है जरा ऊंचा बोलो। और अकीदत से कैसे मिलता है बेहिसाब? अल्लाह कैसे राजी होता है? जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए तो सारा माल राहे खुदा में ले आए। अल्लाह अकबर। आका करीम ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक गुदड़ी पहन कर आए हैं, टाट का कपड़ा पहन कर आए हैं, टाट का लिबास पहन कर आए हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम ने फरमाया अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हो? औरों से कहा था क्या लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? हजरत अबू बकर आए तो ये नहीं फरमाया क्या लाए हो, फरमाया क्या छोड़ कर आए हो। यानी मेरे नबी जानते थे कि ये मेरा अबू बकर है, पूछूं कहीं कुछ छोड़ा भी है या नहीं, ये सारा ले आया। कायनात में जिस तरह से अबू बकर ने मुस्तफा से मोहब्बत की थी आज तक ना किसी ने की है और ना क़यामत तक कोई कर सकेगा। अल्लाह अकबर। सारा माल राहे खुदा में ले आए। मेरे नबी ने जब देखा कि गुदड़ी पहन कर आए हैं, मेरे नबी मुस्कुरा दी। अल्लाह अकबर। फरमाया अबू बकर क्या कुछ नहीं छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह जो कुछ था वो सारा का सारा आपकी बारगाह में ले आया, यहाँ तक के लिए पहनने के कपड़े भी मुजाहिदीन के लिए ले आया। रही बात घर वालों के लिए छोड़ने की, तू अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हो। पता लगा नबी को हाजिर व नाजिर मानना इस अकीदे के फाउंडर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान नहीं है, उन्होंने तो इस अकीदे को मजबूती दी है, इसको फ़रोग़ दिया है। नबी को हाजिर व नाजिर मानना इस अकीदे की बुनियाद रखने वाले अबू बकर है। हमारे लिए हमारे नबी काफ़ी है, इस अकीदे की बुनियाद रखने वाले
अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक गुदड़ी पहन कर आए हैं, थोड़ी ही देर गुजरी थी तो आका करीम क्या देखते हैं, फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूँ, सबे सनाबिल शरीफ उठाकर देखिए, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी बड़ी खूबसूरत बात नकल फरमाते हैं, बड़ा नफीस नुक्ता बयान फरमाते हैं और लिखते हैं कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार मैं तेरे खास दोस्तों में शामिल होना चाहता हूँ, मैं तेरे दोस्तों में शामिल होना चाहता हूँ। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, अच्छा मूसा अपने पास माल भी रखते हो और दोस्तों में भी शामिल होना चाहते हो? हमारे खास दोस्तों में शामिल भी होना है और अपने पास माल भी रखते हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा का सारा माल राह खुदा में दे दिया। जब कुछ ना बचा तो आप जिस्म को छुपाने के लिए गुदड़ी पहन कर आए, टाट का कपड़ा पहन कर आए। बात कंपैरिजन की नहीं है, बात मुकाबले की नहीं है, बात यहाँ पर तकाबुल की नहीं है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबी रसूल हैं, वो उम्मती हैं। बात मुकाबले की नहीं हो रही है, बात अदा की हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अकबर टाट का लिबास पहन कर आए हैं। मेरे नबी क्या देखते हैं कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में गुदड़ी पहन कर आए हैं, टाट का लिबास पहन कर आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल तुम्हें तो कपड़ों की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो लिबास की हाजत नहीं है, ये क्या पहन कर आए हो? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आसमान की तरफ नजर उठा कर देखिए, जो आपके अबू बकर ने पहना है वही सारे फरिश्तों ने पहना है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की, ये अजमत है सैयदना सिद्दीक अकबर की। अल्लाह अकबर। खलीफा अव्वल हैं आप, अब खलीफा दोम की बात और कर लेते हैं। दोनों का मुश्तरका वाक़िया है, उसके बाद खौफ खुदा की तरफ आते हैं। आज हमारी आंखें नहीं भीगती, आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। स्टेटस देख लिया आपने कि जिनकी गवाही देने के लिए फरिश्तों के सरदार आते हो, स्टेटस लेवल समझ लिया आपने कि जिनके इक्तदा में हजरत जिब्राइल भी गुदड़ी पहनते हो। अल्लाह अकबर। वो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं और दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर से निकलते हैं, दोपहर का वक्त है, सूरज अपनी सख्ती पर है, लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इस खतरनाक धूप में हजरत उमर फारूक आजम ने बाहर देखा तो आप भी पीछे पीछे चल दिए कि आखिर इतनी खतरनाक गर्मी में अल्लाह अकबर कबीरा, ए अबू बकर कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर कहाँ का इरादा रखते हैं? जो लोग अरब गए हैं उनसे पूछ लेना कि अरब की गर्मी कितनी खतरनाक होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पीछे चलते लगते हैं। अल्लाह अकबर। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम भी मस्जिद नबवी में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही मस्जिद नबवी में हजरत उमर फारूक आजम आए हैं, हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, इस खतरनाक गर्मी में तुम्हें अपने घर में होना चाहिए था। लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, लोग सूरज से बचने के लिए अपने घरों में छुपे हुए हैं, आप इतनी खतरनाक गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ए उमर सुनो, अगर तुम इसरार कर रहे हो, अगर तुम जानने के लिए बजिद हो तो सुनो, तुम्हारे अबू बकर ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे अबू बकर के हलक से 3 दिन से एक लुकमा भी नीचे नहीं उतरा है। ए अबू भाई उमर सुनो, अबू बकर इसलिए मस्जिद में आया है कि अल्लाह की इबादत कर ली जाए, अल्लाह की रियाजत कर ली जाए, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया जाए। और मुमकिन है आका करीम का चाहने वाला कोई आएगा तो आका करीम के साथ हमें भी ले जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का दावा करने वालों, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दम भरने वालों, रात दिन रब की अता करदा नेमतें खा करके रब का शुक्र अदा ना करने वालों, जरा सोचो तो सही। सैयदना सिद्दीक अकबर 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं, एक लुकमा भी आपने नहीं खाया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमर मैंने तो तुम्हें बता दिया मैं किस लिए आया हूँ, जरा तुम भी तो बता दो तुम क्यों आए हो। तो हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, आपकी भी चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हो जाते हैं। अर्ज करते हैं, ए अबू बकर, अगर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे उमर ने भी 3 दिन से कुछ नहीं
खाया है। अल्लाह अकबर। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जाने कायनात, वजह वजूद कायनात मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े में बेवा औरतों को जीने का अधिकार मिला, जिनके सदक़े में बच्चियों को जीने का अधिकार मिला। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफ़ा करीम कि जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला। अल्लाह अकबर। और मैदान महशर में भी अगर जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, हुसैन के नाना के करम पर मिलेगा। थोड़ी ही देर हुई थी, थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हजरत अबू बकर उमर ने देखा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही प्यारे नबी आए हैं, अल्लाह अकबर, अदब के साथ में हजरत अबू बकर उमर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अबू बकर उमर, लोग इस वक्त घरों में आराम कर रहे हैं सूरज की सख्ती से बचने के लिए, इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए। तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए था। तो हजरत अबू बकर उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, हमने पिछले 3 दिन से एक लुक़मा भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना सुना मुस्तफ़ा करीम ने, जाने कायनात ने, वजह वजूद कायनात ने, वो जिनके सदक़े में सारी दुनिया खाती है, वो जो सारी दुनिया को रिज़्क़ तकसीम करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हम गुनाहगारों को रिज़्क़ अता करता है, मेरे नबी ने अपने दामन को उठाया तो अबू बकर उमर ने देखा कि नबी के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के शिकम पर पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अबू बकर उमर सुनो, अगर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे नबी ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सैयद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद। नारे तकबीर। अबू बकर उमर, अगर तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तुम्हारे नबी ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा वक्त गुजरता है, उसके बाद एक शख्स आता है, अर्ज करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने खाने का कुछ इंतज़ाम किया है, आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर पे तशरीफ़ ले चलें और अपने अहबाब को भी अपने साथ ले लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को अपने साथ में लिया है और चलने लगे हैं। जैसे ही उस शख्स के घर जा करके दस्तरखान पर बैठते हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को उठाते हैं, रोटी को उठाने के बाद में उस पर सालन को रखते हैं, थोड़ी सब्जी रखते हैं और एक सहाबी से कहते हैं, जाओ ये रोटी मेरी फातिमा को दे दो, मेरी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह अकबर। वो जो सारी कायनात को खिलाते हैं, वो जिनके सदक़े में सारी कायनात को रिज़्क़ मिलता है, वो 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहते, लेकिन रब की बारगाह में कभी नाशुक्री नहीं करते। और इबादत का ये हाल था कि पूरी रात सजदों में गुजरती। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? तेरे दिल में खौफ खुदा क्यों नहीं है? किस चीज ने तुझे गाफिल किया है? किस चीज ने तुझे भटकाया है? किस चीज ने तुझे गुमराह किया है? ये दुनिया की जो चमक है, इसने तुझे अंधा कर दिया है। मुसलमान पलट आ अपने करीम रब की तरफ, पलट आ मुस्तफ़ा करीम की तरफ। अगर दुनिया व आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अपने नबी और अपने रब को राजी कर लो।